औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना इब्राहीमल किताब वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। बरादरान ईमानी व इस्लामी, मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम सामईन गिरामी क़द्र, आप हज़रात की बुलंदबाला समातों के हवाले सूरह निसा की जिस आय मुबारका को हदिया समात करने की सादत हासिल की, असबाब दुश्मनी अहले बैत और अदावत मासूमीन की जो मेन वजह है कुरान, उसी वजह को अवामुन्नास के सामने रख रहा है कि वो हसद करते हैं, जलते हैं जिनको मैंने अपने फजलो करम से बहुत कुछ दिया है। तो हासिदीन सुन लें कि हमने अपने फजलो करम से जो इनको बहुत कुछ दिया है, अब हम इसी नस्ल में किताब भी देंगे, हिकमत भी देंगे, दानाई भी देंगे और मुल्क अजीम भी दे देंगे। तुम हसद करते करते जिस बामो उरूज पर पहुंचना है पहुंच जाओ, हमारी अता में कोई कमी नहीं हो। ये अदावत अहले बैत, ये पूरा सब्जेक्ट है जो अभी चल रहा है कि दुनिया ने क्या वजह है कि ऐसी अजीम तरीन शख्सियात से, अगर ठीक है मोहब्बत करने का हुक्म था, समझ में नहीं आया तो न करते मोहब्बत, लेकिन वजह अदावत क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, आपको जहमत क्या है, क्या बिगाड़ा आपने, आपका आले मोहम्मद ने? कभी दरवाजे पर आके गालियां दी हो, कभी सब किया हो, कभी नाजेबा कलिमात कहे हो, कभी खेत खलियान का झगड़ा हो आपसे, कोई एक वजह। देखिए झगड़ा होता है ना तो सुलझा दिया जाता है। भाई भाई में झगड़ा था किसी बात पर, 4 लोग बैठे, फैसला करा दिया, फिर मिल गए। एक जगह रिश्ता लगा था, रिश्ते में खटास पैदा हो गई तो दोनों में दूरी पैदा हो गई, वो उधर मुंह घुमाए हुए, वो उधर मुंह घुमाए हुए, 3-4 लोग पड़े, कहने लगे यार जो होना था वो हो गया,
चलो अब किस्मत में नहीं था, शादी अल्लाह की तरफ से होता है, फला फला, मिला दिया, मिल गए। ज़मीन जायदाद का बंटवारा था, वैसे ही 2-4-10 लोग पंचायत बैठे, उन्होंने कहा ये बात अच्छी नहीं है तो 1 फीट तुम कम ले लो, 2 फीट तुम ज़्यादा ले लो, मामला तय हो गया। लेकिन ये झगड़ा बनी उमैया और आले मोहम्मद का ये कैसा है कि जो आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके बाद झगड़ा तो ख़त्म होना तो दूर की बात है, पहले ये कि झगड़ा ख़त्म तब होगा जब झगड़े की वजह बताई जाएगी। ये खेत का झगड़ा है, ये ज़मीन का झगड़ा है, ये जायदाद का झगड़ा है, वो रिश्ते का है। लेकिन हासिदीन की जो सबसे बड़ी मजबूरी है कि उनको जो मरज है वो बेचारे बता भी नहीं सकते कि क्या है। वो कैसे बताए कि हमारा इनसे झगड़ा सिर्फ ये है कि हम इनको देखना नहीं चाहते इस अजमत में, इसलिए कि हम भी आदमी हैं, हम भी बशर हैं, हम भी अरब हैं, हम भी कुरैश हैं। अल्लाह ने हमको भी लंबी चौड़ी जिंदगी दी है तो ज़रा कुछ हमको भी इज्जत और तकरीम मिलनी चाहिए। तो जिसने दी है उससे झगड़ा कीजिए। कहले जिसने दी है हम उससे मांगने गए थे मगर वो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? कहले वो दिखाई नहीं देता। तो अब अगर वो दिखाई नहीं देता तो झगड़ा इनसे क्यों कर रहे हैं, तो फिर इनको क्यों दिया? तो फिर किरदार से किरदार मिला लीजिए, पता चल जाएगा क्यों दिया। मेरे भाई कैफियत से कैफियत मिला लीजिए। देखिए ये तो हसद है आले मोहम्मद से, मगर अभी की मजलिस में जो गुफ्तगू कर रहा हूं वो हसद की वजह क्या है। हसद की वजह फजीलत है, कमाल है, इज्जत है, तकरीम है, मर्तबे हैं। लेकिन आखिर ये मर्तबा जो अल्लाह ने इनको दिया उससे आपको हसद हुआ, क्यों हुआ? इसलिए कि खूबियां इज्जत के लायक होती हैं, अदावत के लायक नहीं होती। तो इस पर अब ये देखिए, ये किताबी बात नहीं है, ये अब इस पर हमारा एक गहरा मुतालिया है कि सबसे बड़ी चूक दुश्मनाने अहले बैत से ये हुई है कि जो इन्होंने हसद को डेवलप कर लिया कि इन्होंने आले मोहम्मद को अपना जैसा समझ लिया। जो आप देखिएगा वो राशिदीन में भी इनका नाम ले आए, उनकी बेटी, या अगर आप उनकी बेटी उर्दू नहीं समझते तो बिनते फला और बिनते फला, है ना, वो उनसे जनाब ज़हरा का मुकाबला, मौला अली से अमीर शाम का मुकाबला, जुल्फ़कार से खालिद बिन वलीद की तलवार का मुकाबला। ये वही गुत्थी है कि आप दर्जा बराबरी में लाए। परवरदिगारा बता दे आईने की तरह कि ये बराबर हैं कि नहीं। तो अल्लाह ने कहा हमने पूरी इंसानियत में, पूरी खल्क में, पूरे खल्क में इंसान को चुना। इंसान में 1,24,000 को चुना, 24,000 में 313 को चुना, 313 में 5 को चुना। तो 1 to 5 ग्रेड के नबी में नंबर 2 का रसूल, तवज्जो चाह रहा हूं जरा सा सुनिए अब यहां से, 1 to 5 में नंबर 2 का रसूल हजरत इब्राहिम। उनका एक वाकया तारीख में आ गया कि शेखुल अंबिया खाना नहीं खाते थे जब तक मेहमान ना आ जाए। ये उनका वतीरा था, ये है तारीख में भी है और हर जगह है। भूखे रह जाते थे लेकिन अगर मेहमान नहीं आया तो खाना नहीं खाते थे, बिल्कुल जैसे हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा फर्क हुआ है, जरा सा, जैसे नोट में वैल्यू में फर्क हो गया है, मिलने जुलने में फर्क हो गया, थोड़ा सा फर्क है। इब्राहिम तब तक खाना खाते नहीं थे जब तक कोई मेहमान आ न जाए। हम तब तक खाना शुरू नहीं करते जब तक बैठा हुआ मेहमान चला न जाए। थोड़ा सा फर्क है बस। अंदर से आवाज आई कि 8:45 हो गया, खाना कब खाओगे? ले मनहूस जाए जब ना। थोड़ी सी फर्क है। वो आने का इंतजार करते थे, हम सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनिए जुमला कसस,
बराबरी की हैसियत का अंदाजा लग जाएगा, बात आगे बढ़ जाएगी। कहने लगे कि मेहमान नहीं आया, तो इब्राहिम ने नहीं खाया। तो दूसरा पहर आ गया, मेहमान फिर नहीं आया, तो फिर नहीं खाना खाया। रात हो गई, मेहमान नहीं आया। तो इब्राहिम ने टहल भल के इधर उधर कोई देखा कि किसी को पकड़ भी ले, वो कर्फ्यू जैसा माहौल बगैर कोरोना के, कोई नहीं, भूखे सो गए। कमाल है, अल्लाह का नबी कितना खलीक होता है, सो गए भूखे। सुबह हुई तो अब जाहिर सी बात है कि रात भर, दिन भर का भूखा, रात भर का भूखा, सुबह में भूख तो लगी ना, मगर मेहमान इत्तेफाक से सुबह में भी नहीं आए। तो दोपहर, अब जब पांचवा पहर आ गया तो अब गजा के मुतालबात जिस्म को हुए, जिसमें नबूवत तो मजबूत था, मगर जिस्मानी तौर पर इब्राहिम को भूख लगी। अब भूख ने शिद्दत अख्तियार किया, तो इब्राहिम ने इधर उधर देखा, कोई मेहमान नहीं आए, तो खट उन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ी। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, हाथ को बुलंद किया, परवरदिगारा अब किसी को भेज दे ताकि तेरा खलील बहुत भूखा है, अब खाना खा ले। अभी दस्ते दुआ गिरने न पाई थी, एक बुजुर्गवार दाढ़ी हिलाते हुए आ गए, सलाम अलैकुम। अरे अरे अलैकुम अस्सलाम, आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इतने भुखाए थे जनाब इब्राहिम, ठीक ठाक से खैरियत वैरियत भी नहीं पूछी, दस्तरखान चुन दिया, रोटी रखा गई, ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसको खाना शुरू कर दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। आधी रोटी से ज्यादा इब्राहिम खा चुके, तब सामने वाले मेहमान पर नजर पड़ी, तो क्या देखा कि वो जो मेहमान है वो खाना खा नहीं रहे, वो खाने का स्टाइल दिखा रहे हैं। इब्राहिम ने अपनी रोटी छोड़ी, उसने कहा भाई आप हमारे मेहमान हैं, आप खाना खा लीजिए, आपको मालूम है मैं बगैर मेहमान के खाना नहीं खाता। उन्होंने कहा नहीं आप खाइए, मैं आपको खिलाने ही के लिए आया हूँ। अब हम जैसे जाकिर होते तो वहाँ पर नुक्ता लगाते कि इब्राहिम आपकी दुआ के जुमले तो ये नहीं थे किसी को भेज दे कि वो मेरे साथ खाए, दुआ के जुमले तो किसी को भेज ताकि तेरा खलील खाए। अर्जेंटली यही इंतजाम हुआ, अल्लाह ने भेज दिया। नहीं हजरा जरा हाजिर होइए। इब्राहिम ने कहा नहीं नहीं आपको खाना तो पड़ेगा, इसलिए कि हमारी सुन्नत बदलेगी नहीं, हम बगैर मेहमान के खाना। उन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल खाएं, आपकी सुन्नत भी बरकरार रहेगी, आप खाएं, हम मेहमान हैं मगर हम खाएंगे नहीं। इतना जिद किया तो जनाब इब्राहिम ने कहा चलिए ठीक है, आपको भूख नहीं होगी, नहीं खाइए, एक लुकमा खा लीजिए। तब सामने वाले मेहमान ने मुस्कुरा के कहा शेखुल अंबिया आप ज्यादा जिद हमसे न कीजिए, हम भेष बदल के आए हैं, हम दुनिया के मामूली मेहमान नहीं हैं, मासूम मलक हैं, और मासूम मलक है तो ये आपकी रोटी हमारे लिए गजा में नहीं चलती। इब्राहिम देखते रह गए, मासूम मलक अकड़ के चला गया। ये दर्जा बराबरी का एहसास जो बनी उमैया में आया है उनको जगाइए। 1,24,313 और 5 में 125 का सेकंड ग्रेड का रसूल दरे दौलत पर मलक से गुजारिश कर रहा है कि रोटी खा लो, मगर वो अकड़ के चला जाता है, रोटी नहीं खाता। और ये मर्तबा आले मोहम्मद है, फातिमा बुलाने नहीं गई, सैयदा बुलाने नहीं गई। मासूम मलक कह रहा है यतीम हूं, मिस्कीन हूं, असीर हूं, रोटियां सप्लाई हुई, वाकया रजिस्टर्ड हुआ कुरान में, वयूतीमून तामाला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखा आपने मेरे भाई, किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, एक सलावत पढ़ने मोहम्मद और आले। हाजिर कर रहा हूं, अर्श आजम से चली
तर्ज सखावत देखकर, अर्श आजम से चली तर्ज सखावत देखकर, दस्ते जहरा की लिताफत, नफ्स जहरा की कशिश, दहर का सूरा बइज़्ज़ो शान नीचे आ गया, रोटियां ऊपर गई कुरान नीचे आ गया। रोटियां ऊपर गई, रोटियां ऊपर गई, कुरान नीचे आ गया। अब जरा सा आप ये बताइए कि इब्राहिम जैसा नंबर 2 का रसूल जब फातिमा की एक मामलात में मुकाबला नहीं कर सकता, तो काफिला लूटने वाले चोर की औलाद, रसूल के रास्ते पर कांटा बोने वालों की नस्लें, बिस्तर हिजरत पर नबूवत के कत्ल का प्रोग्राम कराने वाली कौम आले मोहम्मद का मुकाबला करेगी? खुदा की लानतें बेशुमार हो। इस एहसास ने इनको बर्बाद कर दिया। अगर ये अपने दायरे में रहते तो दीन और दुनिया दोनों ना गंवा पाते। इन्होंने दीन भी गंवा दी, दुनिया भी गंवा दी। चलिए आइए, मजलिस दूसरे स्टेंजे में दाखिल है। वो स्टेंजा क्या है जो असल पढ़ना चाह रहा हूं भैया? वो बनी उमैया का मामला था, बनी अब्बास का मामला था, आले मोहम्मद का मामला था। आले मोहम्मद से मोहब्बत के लिए कुरान में आयत है, तहारत का ऐलान है, सखावत का ऐलान है, मिल्कियत जन्नत का ऐलान है। बनी उमैया को शजरा खबीसा कुरान ने कहा है। उन्हीं के आलिम बड़ा अच्छा जुमला लिखा है उन्होंने कि शजरा खबीसा से मुराद हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान है, यानी शजरा मलूना भी है, रजी अल्लाह भी है। कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। उन्हीं का खानदान है शजरा मलूना से। कोई कसर कुरान ने, रसूल ने नहीं छोड़ी जो बनी उमैया के लिए पेशनगोई न की हो। हमारे अहले सुन्नत हजरात के यहाँ भी है कि 30 साल के बाद, हदीस सफीना, 30 साल के बाद काट खाने वाली मुलूकियत पैदा हो जाएगी और बनी उमैया जब दीन पर गालिब आ जाएंगे तो दीन पर फातिहा पढ़ लेना। आज तमाम उम्मते मुस्लिमा से दस्ते अदब जोड़ के अपील है, न पढ़ो फिरका वारियत में। शिया कहाँ जाएंगे, सुन्नी कहाँ जाएंगे, देवबंदी कहाँ जाएंगे, बरेलवी कहाँ जाएंगे, जिनको जहाँ जाना है जाएंगे। अभी तो सब रास्ते पर है, मंजिल पर तो कोई नहीं पहुंचा। आप पहुंच गए मंजिल पर, और अगर मंजिल पर कहिएगा कि पहुंच गए तो हम बताएंगे एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। रखना अलग है, पहुंचना अलग है। तो अभी भी हमारा सफर ही जारी है। क़यामत के जुमले हैं, अभी भी हमारा सफर जारी है। तो हम सिरात मुस्तकीम पर कायम हैं। अच्छा, अब वो बेचारे अभी नहीं आए रास्ते पर तो कह रहे हैं कि हमको सीधा रास्ता दिखा। हम सीधे रास्ते पर हैं तो कह रहे हैं हमको कायम रख। जो भी दुआ हो। आज बनी उमैया के बैतुल माल के सिक्के की खनक नहीं है। आज तो खालिद बिन वलीद की तलवार नहीं है। आज हज्जाज बिन यूसुफ का जुल्म नहीं है। आज तो आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। आज तो हक बोलिए कि आले मोहम्मद के साथ जो हुआ, क्या उसके सलावार थे? जो बेचारे हमारे फिरके के नहीं है, जरा सा हक बोलते हैं, पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ जाती है। पूरा आजकल सोशल मीडिया के बड़े फायदे हो रहे हैं। जहां नुकसान है वहां फायदे भी हैं। उसमें देखिएगा बहुत सारे उलमा हक की बात निकाल के लाने लगे हैं, अपनी ही किताबों से ला रहे हैं। लेकिन जब लाते हैं तो उन्हीं के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। कत्ल, वो पूरा एक सिलसिला लग जाता है। तो अब वो बेचारे क्या करते हैं,
हक तो बयान करते हैं। मैं नाम ले रहा हूँ मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर का, बहुत जीनियस आदमी है, आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल पढ़ता है, हक़ के अहले बैत भी पढ़ता है। अब हम शिया भाई लोग चाहते हैं कि वो दोनों हाथ से मातम करने लगे, तो इसका तो कोई जवाब नहीं है ना। आप जो मातम करेगा वही शिया होगा, ये सब वही बच्चों वाली आदत नहीं रखनी चाहिए। मेन चीज़ है मुहिब्बे अहले बैत होना। रंग गहरा होता जाएगा, मातम भी कर लेगा, मजलिस भी कर लेगा। वो अब पढ़ा लिखा आदमी है, अब वो बचाता है। जो आज अज़ाए फातिमी का दौर तमाम हुआ, तमाम क्या हुआ अभी तो चल ही रहा है, उसमें एक टुकड़ा उन्होंने बेचारे ने लिखा कि फेदक मैनेजेरियल इशू था, यानी वो मैनेज करना था। तो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को दे दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि हम मैनेज कर लेंगे, तो उन्होंने ले लिया। तो कोई झगड़ा नहीं था उन दोनों में, ठीक है। वहाँ बचाया उन्होंने एक बुजुर्ग को। उसके बाद गांठ आन के फंस गई कि वो दामन नहीं बचा सकते कि ज़हरा का घर जला, इसलिए कि किताब उनकी, रावी उनका, रवायत उनकी। तो अब वो बेचारे, अब यहीं से सुनिएगा मेरे भाई, अब वो बेचारे बचाना उनको भी है, रहना आले मोहम्मद के साथ है, इसलिए कि इसके अंदर दुश्मनी अहले बैत की खून नहीं है, मगर उधर से भी मोहब्बत है। तो अब उनको भी बच जाए और अहले बैत का भी दामन हाथ में रहे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी हदीस गढ़ी, कहने लगा कि वो अहले बैत और मदीने में तो दरवाज़ा होता ही नहीं था, लिहाजा सुलैम इब्ने कैसे हिलाली ने जो उमर फारूक के गुलाम के हवाले से लिखा है दर फातिमा का जलना, वो गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि दरवाजा होता ही नहीं था। दलील दी उन्होंने बुखारी की, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं वो दलील। दलील उन्होंने ये दी कि एक दफा जिब्रील अमीन आए, हुजूर पर आते ही थे, एक दफा क्या रोज आते थे, बराबर आते थे। तो एक मर्तबा आए तो जिब्रील ने बाहर से सलाम किया, तो रसूलुल्लाह ने अंदर से जवाब सलाम दिया, तो हो गई सलाम कलाम। लेकिन जिब्रील इनपुट नहीं हुआ, आए नहीं अंदर। तो अल्लाह के रसूल ने कहा रूहुल अमीन बाहर क्यों है, अंदर आइए। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह एक टेक्निकल मजबूरी है कि जो मैं आपके घर में आ नहीं सकता। वो काहे की मजबूरी, तुम कल ही तो गए थे। उन्होंने कहा ये आपके चारपाई के नीचे कुत्ते का एक पिल्ला है, छोटा सा बच्चा कुत्ते का। या रसूलल्लाह आप जानते हैं हम मासूम मलक हैं, जहां कुत्ता होता है वहां हम नहीं जाते। अब देखिए कुछ बुजुर्गों को बचाने के लिए रसूल के घर में कुत्ता हिला दिया। अब यहां पर दरवाजा होता था कि नहीं, इस पर शेर हासिल बहस करूंगा आधा घंटा। तवज्जो चाह रहा हूं, पूरी तारीखी एविडेंस है, मजलिस रिकॉर्ड हो रही है, नई नस्ल के बच्चे भी सुन के जाएं और मजलिस ऑन रिकॉर्ड है, तो जब जी चाहेगा सुन लीजिएगा। मैं पूरी तारीख पढ़ दूं, हालांकि तारीख तो 2-4 मजलिस से नीचे नहीं समझेगी, मगर इन शॉर्ट पढ़ दूंगा ताकि पूरी बात आ जाएगी। पहले अपना अकीदा सुन लीजिए। ये रवायत कोई भी करे हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इसलिए कि रसूल की चारपाई के नीचे कुत्ता आ नहीं सकता, इसलिए कि ये वो ताहा और यासीन है जहां नजासत का गुजर नहीं है। और तारीख तो हमारी इतनी आला है कि शहादत अली के 150 बरस के बाद कब्र अली के 60 फीट अंदर तक कुत्ता भटक न सका। और आप 1 फीट के नीचे चारपाई में और कुत्ते में कितना का फासला रहा होगा। चारपाई को 15 फीट ऊंची नहीं होती, फीट 1.5 फीट। रसूल के घर में कुत्ता ले आए, ये होती है मजबूरी।
वो हसद करके चले गए, आप उन हसद पर पाउडर लगा रहे हैं कि किसी सूरत से वो बच जाए। वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? दामन इस्मत नबूवत पर धब्बा आने लगा। आप अंदाजा लगाइए, जिब्रील बड़े के मोहम्मद मुस्तफा। अरे अकीदा कमजोर है आपका। सरकार है दो आलम बड़े, जिब्रील से अफजल है रसूल। तो रसूल के पास कुत्ता आ सकता है और जिब्रील के पास नहीं आएगा। जिनकी वजह से जिब्रील खल्क हुए हो, उस वजह खिलकत कायनात का नाम मोहम्मद है। क्या कह गया मेरे भाई? मेरे नबी, अगर आपको पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो मैं कायनात को खल्क ना करता। कायनात को खल्क किया तभी तो जिब्रील कायनात में खल्क हुए। कुत्ता चला गया अंदर। क्या बताऊं आपसे, हमारे यहाँ हारून रशीद का वाकया मौजूद है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कब्र अली तक कुत्ता पहुंच जाए। तो 130 बरस का बूढ़ा एक था उस जमाने का जिंदा, तो उसने कहा कि उनको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाओ। उन्होंने कहा इस नजफ पर है क्या, आप पता करो ऊंचाई पर। नजफ के माना ऊंचाई के। इस पर है क्या कि हमारा कुत्ता नहीं जाता, जबकि हरन भी जानवर है और वो वहाँ बड़े चैन से बैठा हुआ है, और कुत्ता हमारा ललकारते हैं वहाँ से पलट आता है। तो उन्होंने, बूढ़े ने कहा कि हारून तू बनु अब्बास है इसलिए कह रहा हूँ, उस नजफ पर कब्र अली है। दूसरा होता तो मैं ना कहता, तू चूंकि उसी खानदान का है, वहाँ पर कब्र अली है और वहाँ कुत्ता नहीं जाएगा, और तू मर भी जाएगा तो नहीं जाएगा, इसलिए कि कुत्ता वहाँ जाता ही नहीं। अच्छा, अब अंदाजा लगाएं। एक तरफ मेयार हैदर कर्रार ये है कि 60 फीट हरम दूर कुत्ता जा ही नहीं सकता, यहां चौकी के नीचे कुत्ता ले आए। ये है नतीजा हसद। अब आइए जरा तारीख से पूछें कि दरवाजा होता था कि नहीं होता था। सलावात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई हाजिर हैं आप, सुनना पसंद करेंगे? उस जमाने में दरवाजा होता था कि नहीं? जरा और उसके पहले से आइए, बात तक लाऊंगा। दरवाजा अरब में होता था। हमारे भाई ने कुछ लोगों को बचाने के लिए कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि दरवाजा नहीं था, दरवाजा होता था। अल्लामा मुश्तबा कामपुरी ने एक किताब लिखी है मोमिन आले कुरैश, उसमें एक वाकया लिखा है कि एक दिन रसूलुल्लाह ने अपने तमाम बेटों को बुलाया। एक अब्दुल मुत्तलिब ने तमाम बेटों को बुलाया और रसूलुल्लाह को ही बुलाया और कहा, बेटा आप हम बीमार रह रहे हैं, लिहाजा अपने चचा का इंतखाब कर लो ताकि मैं तुम्हारे परवरिश की वसीयत कर दूं और काबे की कुंजी दे दूं। तो दरवाजा ताला बंद कपड़े के पर्दे में नहीं होता है मेरे भाई, जरा सा जहन में लाते जाइएगा। मैं काबे की कुंजी दे दूं। आइए, हमारे एक भाई हैं, वो हजरत अली का खाना काबा में पैदा होना इनकार करते हैं। मौलाना ताहिर जरवली साहब मरहूम का बड़ा पुराना वाकया है कि जब उन्होंने पढ़ा कि दीवार काबा शक हुई और अली की वालिदा अंदर गई और विलादत हुई, तो एक मौलाना ने से जाके एक लड़के ने पूछा कि भाई हजरत अली तो काबे में पैदा हुए तो बड़ी बात है। आइए सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अली का काबे में पैदा होना ये तो फजीलत की बात है। तो कहले काहे की फजीलत, कोई जानबूझ के थोड़ी विलादत हुई है। तो वो कहले मौलाना तो पढ़ रहे थे कि दरवाज़ा दीवार शक हुई। कहले हाँ दीवार शक हुई थी, लेकिन वो फातिमा बिनती असद के लिए नहीं हुई थी। तो काहे के लिए हुई थी? कहले कि वो रसूलुल्लाह उसमें नमाज पढ़ने गए थे और नमाज पढ़ के तस्बीह भूल के आ गए, और जब याद आई अरे 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 हमारी तस्बीह, तो पलटे। जब पलटे तो मुतवल्ली ताला बन करके जा चुका था। फिर वहां ताला आ गया। क्या कह रहा हूं? नहीं 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 नहीं, मुतवल्ली ताला बन करके आ गया।
अगर पर्दा होता तो दीवार शक होने की जरूरत क्या थी, पर्दा हटाते चले जाते, फिर दरवाजा आ गया। उन्होंने कहा कि वो आया, अब जो आया मुतवल्ली ताला बंद करके चला गया था, तो रसूलुल्लाह ने दुआ की, परवरदिगारा हमारी तस्बीह, तो अल्लाह ने ताला नहीं तोड़ा, दीवार तोड़ दिया। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए यही होती है हसद की शर्मिंदगी, यही होती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां पर फिर जरा रोक के अपनी तारीख बता दूं कि ये सिरे से झूठी रवायत है, इसलिए कि तस्बीह ईजाद हुई है दानों की शक्ल में 4 हिजरी में। ठीक है ना। वो जो शादी का पैगाम लेके सितारा आया था, तस्बीह उस वक्त से फातिमा की जारी है, लेकिन गोलियों में और दानों में कब आई है, 4 हिजरी। जनाब हमजा जब शहीद हो गए तो उनके कब्र की मिट्टी मंगवा के बीबी सैयदा ने गोल गोल दाने बना के सुई से सुराख करके धूप में सुखा के उसमें तागे पिरो के तस्बीह की जो इंजीनियरिंग दुनिया को दी है, वो बीबी फातिमा इसकी मौजूदे आला है। ये तो मैंने हिस्ट्री पढ़ दी, मगर जरा आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या जनाब फातिमा के घर की मिट्टी बाबरकत नहीं थी? खाना काबा की मिट्टी बाबरकत नहीं थी? मस्जिद नबवी की मिट्टी बाबरकत नहीं थी? तो फिर हमजा के कब्र की मिट्टी को मंगाई? ये बिल्कुल सही आपने कहा। सैयदा आपकी तस्बीह है खाके शिफा के लीगल होने पर मोहर लगाना चाहती थी, लिहाजा अपनी हयात में शहीद आजम के कब्र की मिट्टी तस्बीह में इस्तेमाल करके बताया, अभी बड़ा शहीद हमजा है, आने वाले जमाने में हुसैन होगा। ये है ना बाबेकार मिट्टी, यार बाबेकार बीबी। अच्छा जनाब, तो वो तस्बीह वो उस वक्त थी ही नहीं, ये आप समझ लें। तस्बीह तो तब बनी है जब जनाब हमजा शहीद हुए हैं। ये 4 हिजरी का वाक़या है। हम हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं तो हमको मालूम है कि तस्बीह कब बनी है। खैर बहरहाल, तो वो लड़का आया खतीबुल ईमान के पास और कहने लगा, मौलाना आप लोग झूठी रवायत पढ़ते हैं, अली के लिए खाना काबा की दीवार शक हुई। हमारे मौलाना तो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह तस्बीह भूल के आए थे। तो मुस्कुरा के उन्होंने कहा, वो तुम्हारे रसूल होंगे। कहले क्या मतलब? कहले वो तुम्हारे रसूल होंगे या तुम्हारे मौलाना के रसूल होंगे? रसूल 2 हैं। कहले कि हम किसी भुलक्कर को रसूल नहीं मानते। अमा जो तस्बीह भूल जाएगा वो आयत कुरानी न भूल जाएगा। देखिए, एक बचाने के लिए। मगर बहरहाल मुझे तो यहां दरवाजा इंडिकेट करना था। 2 रवायत से मैंने काबे में दरवाजा, आगे बढ़िए। 2000 बरस पहले, 1550 बरस पहले, इन्हीं इब्राहिम को अल्लाह ने 2 बेटा दिया। एक का नाम है इस्माइल और एक का नाम है इसहाक। शाम में इसहाक की नस्ल चली और वो बनी इसराइल कहलाए, और इधर मक्के में चली आई इस्माइल की नस्ल, और ये कुरैश और ये हाशिम और ये कहलाए। तो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक शादी करी, एक करी अभी और भी की थी, मतलब ऐसा ना हो कि आप एक पर रुक जाएं, आप भी चाहें तो करें। एक शादी इनकी पहले जो हुई, तो उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। अब देखिए, ये रवायत मैं आपको बता दूं, अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ भी तारीख नबूवत में है। आए जनाब इब्राहिम अपने बेटा से मिलने, तारीख का जुमला, दरवाजा खटखटाया। पर्दे को खटखटाया नहीं जाता। हाय मेरे भाई, जरा तवज्जो से सुनिए। दरवाजा खुला, अगर पल्ले पट नहीं होते तो उठने का लफ्ज होता,
खुलने का लफ्ज ना होता, एक औरत निकली। इब्राहिम ने पूछा इस्माइल है? नहीं। आप कह ले मैं इस्माइल का बाप इब्राहिम हूं। उन्होंने कहा ठीक है, वो आएंगे तो मैं कह दूंगा कि आप आए थे। उसने दरवाजा फिर बंद कर लिया। 2 कदम बढ़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर पलटे, फिर दरवाजा खटखटाया। अब दरवाजा खुला। कहने लगे सुनो, तुम इस्माइल की ज़ौजा हो? जी। कहा इस्माइल जब आए तो उनसे कह देना कि तुम्हारे बाप इब्राहिम आए थे और वो कह के गए हैं कि दरवाजे का एक पल्ला बदल दो। ठीक है। बड़े फख्र से शिया भाई सुन्नी भाई सब ये रवायत को लिखते हैं। एक जगह रवायत में है कि दरवाजे का पल्ला बदल दो, एक जगह दरवाजे की चौखट बदल दो। चौखट के लिए पर्दा जरूरी नहीं है, पल्ला तो पल्ला ही है, दरवाजे का पट कह लेके बदल देना, चले जाओ। ठीक है। अभी इब्राहिम गुजरे, इधर इस्माइल आ गए। तो आते ही उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमारा बुजुर्ग आया हो। अब नबूवत है ना, मौसामे नबूवत। कह लगे हाँ, एक चौड़े चकले बड़े पेशानी वाले बड़े कलेजे वाले एक इंसान आए थे और वो अपना नाम इब्राहिम बता रहे थे। जैसे नाम सुना बाप का, खड़े हो गए इस्माइल अलैहिस्सलाम। कहने लगे इब्राहिम आए थे? अरे वो हमारे बाबा हैं। कहाँ है? कहने लगे वो आए थे, वो चले गए, तुमने रोका नहीं। उन्होंने कहा भाई शादी जब हुई थी तो तुमने तो ये नहीं कहा था कि हमारे अब्बा आए तो उनको रोकना भी। जी ऐसा भी होता है। एक लड़के की नई नई शादी हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ज़रा सा ऐसा है, शौहर ने, कि एक कप चाय ले आओ। तो वो चाय लिए हाथ में कुल्फी का डंडा पकड़े हुए लेके आई, दिया चाय। तो शौहर नई नई शादी हुई थी, ज़रा टेढ़ा तो आदमी रहता ही थोड़ा सा। तो उसने कहा तुम्हारे माँ बाप ने ही तमीज़ सिखाई है, चाय ऐसे नहीं ला के दी थी, ट्रे में लाया जाता है। वो गई, ट्रे उठाया, चाय को उंडेला। कहले ये क्या मतलब? कहले तुमने ट्रे में मांगा था, हमने ट्रे में दिया। अरे कहले भाई ट्रे के ऊपर कप रख के दिया जाता है कैसे? उसने फौरन फोन लगाया लड़की के वालिद को, ससुर जी आपने लड़की को क्या तरबियत दी है, ये तो अक्ल इस्तेमाल ही नहीं करती, ऐसे ऐसे चाय मांगी। तो फिर बाद में वो ट्रे में उलट के ले आई। तो उन्होंने कहा बेटा लड़की और खूबसूरती की बात हुई थी, तालीम की बात हुई थी, अक्ल की बात नहीं हुई थी। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। कह लगे सुनिएगा, हंस हंसा के मैं पूरी तारीख पढ़ रहा हूं। दरे फातिमा पर आग और लकड़ियां जिन बुजुर्गों ने जमा की, जलाया, उनको डिफेंड करने के लिए तारीख का इनकार किया जा रहा है। आपके मोहल्ले के बहुत सारे लोग, और ये पढ़ना जरूरी है, आपके मोहल्ले के बहुत सारे लोग सऊदीया रहते हैं ना, हैं जो भी जॉब करते हैं, उनसे फोन पर पूछिएगा। फिर हमारे आने जाने का सिलसिला तो गाहे बगाहे टपक ही जाता हूं। हमको बताइएगा, सऊदीया के स्कूल के निसाब में, कोर्स में जो इस्लामिक हिस्ट्री है, उनकी जो जंगें हैं, बद्र, ओहद, खंदक, खैबर, इस किसी जंग में अली का नाम नहीं है। आप अपने जो लड़के वहां रहते हैं उनसे कहिएगा बेटा कभी किसी से सिलेबस की किताब लेके देख लो, इतना बात समझ ले। अब आप अंदाजा लगाएं। अच्छा वो भी सुने, खैबर में भी अली नहीं। अब हम लोग क्या करें? एक तरह शिया कहते हैं खैबर खंदक ना पढ़िए, वहां तारीख से अली का नाम खैबर, जब खैबर से अली को निकाला जा सकता है, वहां तारीख बदली जा रही है। हमको तारीख सुनने का शौक नहीं है, तो नस्लों तक मैसेज जाएगा कैसे? अब वो तो कह गया कि दरवाजा नहीं था, तो अगर हमारे बच्चे जानते न होंगे दरवाजे की हिस्ट्री, तो दंदान शिकन जवाब देंगे कैसे? उनका इजाला, उनको बरतरफ करना, दूर कर देने के लिए पढ़ रहा हूं। दरवाजे का एक पल्ला बदलने को कहा है।
कहा क्या कहा? कहा वो इब्राहिम आए थे तो उन्होंने फिर दोबारा आके दरवाज़ा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगे मैं जा रहा हूँ, इस्माइल आए तो कह देना कि इब्राहिम आए थे और दरवाजे का एक पल्ला बदल दो या दरवाजे का पल्ला बदल दो। अब नबी को पहचानता है, फौरन से गए, तलाक जारी किया, छुट्टी कर ली जी, फौरन। इसलिए कि ये इशारा हुक्म नबूवत था। और अभी एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आई है, ये आप लोग ना सुने मगर नौजवान सुन लें, कि अगर शादी के बाद किसी की ज़ौजा ये कहे कि तुम अपने माँ बाप को घर से हटाओ या मेरे साथ रहो या उनके साथ रहो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी सिचुएशन में अगर मर्द औरत को तलाक दे तो एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसलिए कि हम तलाक गवारा करेंगे, माँ बाप की तौहीन गवारा नहीं करेंगे। तो जहां दुनिया की अदालत माँ बाप को यह दर्जा दे रही है तो वो इस्लाम। बहरहाल आइए, तारीख के दौर में मैंने आपको 2000 बरस पहले फातिमा के दरवाजे से 2000 बरस पहले दिखाया आपको। जब इब्राहिम के घर में दरवाजा था तो आले इब्राहिम के घर में दरवाजा ना होगा। आइए और ज़हन से करीब हो जाऊं, और अब इस मजलिस का एक एक बच्चा मुंह हिला के तस्दीक करेगा हमारी। दरवाजा होता था, उसकी हिमालय पहाड़ दलील सुनिए। बेशक हिमालय पहाड़ दलील तो सुन रहे थे आप, एक उससे पहले हल्की दलील भी सुन लीजिए। अगर दरवाजा होता नहीं था तो मस्जिद में बंद किसका हुआ था? और एक खुला क्यों रह गया? आज तक मुकदमा ही क्लियर न हुआ। अपना बंद होने पर नाराज है या अली का खुला रहने पर खफा है। अब मैं दलील दे रहा हूं, हिमालय पहाड़। जितने राइटर हैं उनकी तारीख उठाइए, तारीख मेराज। तो वाक़या मेराज में वो जिस्मानी और रूहानी 1000 बहस के बाद सब बहस अपनी जगह। हुजूर कौसर से पानी लाए जिब्रील, हुजूर ने वुजू किया, जिब्रील बुराक लाए, काबा कौसैन और अदना की मंजिल से होकर मुस्तफा चले आए। सुना है ना मेराज? अब जरा सा आप मुंह हिलाइएगा। अब यहां पर सारे मुअर्रिख लिखते हैं हुजूर गए अर्श पर, आ गए, वुजू का पानी बहता रहा, बिस्तर की गर्मी बरकरार रही, जंजीर दर हिलती रही। हाय हाय मेरे भैया, अब आप जरा बताएं, अगर खाली दरवाजे में पर्दा होता था तो ये सिकड़ी, ये जंजीर पर्दे में लगता है? ये जंजीर कहां से आई? अहमद को आईना कौन दिखाए? सलावात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद, है ना मेरे भाई? जंजीर दर हिलती रही। वो दरवाजे में जो कुंडली होती है, वो अभी वाला हैंडल जो है, वो तो वो जो आपको होगा, बहुत से लोगों के पास है, 3-4 लड़ियां होती हैं, ऊपर चढ़ा के या साइड से बंद कर दिया जाता है। जब उसको खोलिए तो थोड़ी देर तक कंपन उसमें रहता है, उसी को कहते हैं जंजीर दर का हिलना। अब यहां पर फिर ठहरिए, जंजीर दर हिलती रही, उस पर गुफ्तगू जरा सा आगे करूंगा, इसलिए कि बात को तशना नहीं छोड़ूंगा। मगर यहां पर आप जरा देखिए, ये मेराज में कौन सा नया वाकया था कि अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया? अर्श दिखाने के लिए, वो तो इनके सामने बना। लौह कलम और कुर्सी दिखाने के लिए, ये सब तो मुस्तफा के सामने बना। कैसंगीपुरी का बड़ा पुराना शेर है, चांद तारों में रहा, नूरे तजल्ला देखी। चांद तारों में रहा,
नूरे तजल्ला देखी, अर्श सजते हुए बनते हुए दुनिया देखी। सब रसूलों ने किया देखकर तुझको सजदा, सबने अल्लाह को माना तेरी देखा देखी। तो ये क्या काहे के लिए बुलाया, काहे के लिए दिखाया? सुनिए, यहां पर भी एक जुमला कह रहा हूं, फातिमा जहरा का मुकाबला बिनते फला और बिनते फला से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 5 बड़े रसूल में और फिर 14 मासूम। ये जो 14 है वो है इस्मत मुतलका पर फायज। मैं अपने पूरे मुताले की जिम्मेदारी से कहता हूं, इन 14 में भी अल्लाह ने 13 का स्टेटस एक रखा, फातिमा का स्टेटस अलग रखा। इसलिए कि ये नूर आया कैसे है, नूर आया कैसे है, जरा ज़ियारत वारसा के जुमले अगर याद हो तो दोहरा लीजिए। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वल अरहामिल मुताहिरा, है ना। हमने इस नूर को पाको पाकीज़ा सुल्ब में मुताहिर अरहाम से गुजारा, यानी बाप के जिस्म से जो आए वो सुल्ब, माँ के पेट से जो आए वो रहम, वही अरहाम है। तो मुख्तलिफ माँ और बाप के जरिए ये नूर जो आया उसमें 13 मासूम का नूर था, फातिमा का नूर नहीं था। मेराज में रसूलुल्लाह को बुलाया ही था अल्लाह ने इसलिए कि नूरे फातिमा डायरेक्ट दे दूं, नूरे फातिमा सुल्बो और अरहामों से नहीं गुजरेगा। जरा अंदाजा लगाएं। जी चाहता है एक जुमला, फिर बात से बात निकल जाती है, फिर एक जुमला आ रहा है लबों पर कि यहीं से फजीलत अबू तालिब का भी एक बाब खुलता है ना। पाक सुल्ब, पाक अरहाम से रूह नूर 13 मासूम का गुजरा। उन्हीं सुल्ब में एक सुल्ब अबू तालिब भी है ना। अबू तालिब को तो चाहिए कि फख्र करें। आप देखिएगा, अगर महल्ले में महफिल है, कोई अच्छा शायर ले आया तो जो लाया है ठीक करके, और वो शायर चल गया, चल जाना भी तो कमाल है ना, चल गया, और वो बड़े मियाँ बाहर सिगरेट की कश खींच के करे हम लाए हैं। क्या जाफराबाद वाले क्या लाते हैं, हम लाए, हमारी पसंद। कोई जाकिर आया, उसने धुआंधार मजलिस पढ़ दी, बड़े मियाँ कलेजा चौड़ा किए हुए बैठे, छाती चौड़ी है, क्या क्या मतलब है, हमारी पसंद है भाई। हम ये फला जगह गए थे बम्बई, तो इनसे फ़ोन नंबर लिया था, इनको लेके आए, वरना ये कहाँ जलालपुर में आने वाले थे। मतलब समझे आप, एक बड़ा खतीब, एक बड़ा शायर, एक बड़ा फनकार अगर किसी की वजह से आ जाए तो वो चौड़ा सीना करके कलेजा ठोकता है, हमारी वजह से। कायनात ने जिसकी वजह से अली देखा हो, अबू तालिब कितना सीना चौड़ा करेगा। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई साहब तवज्जो तो दे बस मेरे भाई। जंजीर दर हिलती रही, वुजू का पानी बहता रहा और बिस्तर गर्म रहा। दरवाजा होता था, होता नहीं था तो वो कौन से दर की जंजीर थी जो शबे मेराज हिल रही थी। देखिए, वहां एक मजबूरी आई, कुत्ता घर में लाए, एक मजबूरी की दरवाजा नहीं था। हमने पूरे पुरुष से पूरी तारीख आपको सुना दी कि दरवाजा होता था, है ना। और मैं समझता हूँ हमारे मजलिस के तमाम छोटे छोटे बच्चे भी समझ गए होंगे कि दरवाजा होता था। अब यहां पर एक फलसफा जरा डील करने के लायक है, वो ये है कि वजू का पानी बहता कैसे रहा। ये जो रसूलुल्लाह मेराज में गए हैं ना, ये 3-4 घंटे से ऊपर का नेटवर्क है, गए और आए नहीं। एक इमाम सालबी है, अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े इमाम, उन्होंने तफसीर सालबी लिखी है।
सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा के ज़िम्न में वो लिखते हैं कि चौथे आसमान पर गए तो अल्लाह ने इनको चौथे आसमान पर रोका। तो जिब्रील से रसूलुल्लाह ने पूछा ये मजमा काहे का है? का ये अम्बियाए मा सबक है, आपकी ज़ियारत के लिए जमा हुए हैं। तो रसूल की सब ने ज़ियारत की। तो रसूल ने पूछा, इमाम सालबी सुन्नी आलिम है, वो लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने बीच में रुक कर पूछा, ए अम्बियाए मा सबक, ये बताइए कि आप लोगों को जो नबूवत दी गई अल्लाह ने कोई शर्त भी रखी थी? कहा हाँ, 2 शर्त थी, एक आपके नबूवत का इकरार, एक आपके भाई अली की विलायत का इकरार। लोग पूछते हैं अली वलीउल्लाह, कहते हैं जन्नत नहीं मिलेगी। अरे रसूल को रिसालत नहीं मिलती बगैर अली वलीउल्लाह के, नबी को नबूवत नहीं मिलती। तो ये जो 1,24,000 से मिले होंगे वो 1 सेकंड में हुआ होगा। अच्छा, उसमें तारीख मुसाफे की भी है, मुसाफा। वहां गए, पूरी बात हुई, गुफ्तगू हुई, नमाज की लेन देन हुई। उसके बाद ज़ियाफत में सेब दिया गया। सेब जैसे ही चाक किया, एक नूर निकला, दहन मोहम्मद मुस्तफ़ा में दाखिल हो गया। जिब्रील, ये कैसा नूर था? कि यही नूर खातून महशर अज़रा बतूल फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो इसमें कोई 5-7 मिनट का खेल नहीं है, ये घंटा भर में नहीं होगा ये काम। रुक गए सिदरतुल मुंतहा पर और जिब्रील आगे नहीं बढ़े और ये हुआ। 1000 डायलॉग है। इतनी देर में वजू का पानी अगर इस मार्बल पर वेट्रीफाइड टाइल्स पर भी गिराया जाएगा तो सूख जाएगा। चेजाए के अरब की रेतीली जमीन, रेतीली जमीन को पानी पीने में सेकंड नहीं लगता। भाई लगेगा? आप जरा बताएं ना। वो तो गिरा नहीं कि सूखा नहीं। हाँ, ये कि जब तक गिर रहा होगा उस पोजीशन में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा तो जरा सुबह नाला सा एक धार बहेगी। सर्दी का जमाना है, आप सब बिस्तर का टेम्परेचर चेक कर लीजिए। आज जैसे ही आप लिहाफ में, कंबल में, ब्लैंकेट में पांव डालेंगे तो बॉडी टेम्परेचर और ब्लैंकेट का टेम्परेचर दोनों मिलके एक नया टेम्परेचर देता है। उसको कहते हैं बिस्तर की गर्मी। पांव निकाल लीजिए, थोड़ी देर के लिए जाइए कहीं सद्दाम हाउस वगैरह, फिर आइए फिर ठंडा। हाँ, मतलब किसी जरूरत के लिए अगर चाहिए, फिर निकाला, फिर आए, ठंडा हो गया। दरवाजा खोलिए, जंजीरें दर हिली, हिलते हिलते 2 मिनट के बाद खुद साइलेंट हो जाएगी। ये कौन सा मौजज़ा हुआ कि वजू का पानी भी बहता रहा, बिस्तर की गर्मी भी बरकरार रही, जंजीरें दर भी हिलती रही। ये मामला खाली दरवाजा प्रूफ करने का नहीं है, यहां पर इसमें आले मोहम्मद की फजीलत है। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई। आले मोहम्मद की फजल ये है कि जैसे हुज्जत खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वैसे ही हुज्जत खुदा 12 और है। मेराज में हुआ ये था कि अल्लाह की 2 हुज्जत थी जमीन पर, एक का नाम था मोहम्मद, एक का नाम था अली। आते टाइम अल्लाह ने दोनों को बुला लिया ऊपर। रसूल का सफर सरकारी था, अली का सफर मेजबानी था। जमीन हो गई हुज्जत खुदा से खाली। ये हुज्जत खुदा असलन होते हैं रूहे कायनात, और रूह निकल जाए तो जिस्म होता है, जहां पर होता है वहीं रहता है। हाय हाय हाय, नहीं मेरे भाई। बहुत सारे मुर्दों को आपने देखा होगा आंखें खुली हुई हैं, क्या मतलब? इसलिए कि जब रूह निकलते वक्त आंख खुल गई थी, तब वो बंद नहीं होने की। किसी का हाथ ऐसे है, अब वो ऐसे है तो है, रूह निकल गई तो अब अपने से सीधा, पांव टेढ़ा है
करवट है तो करवट है। क्यों? रूह निकल जाए तो कायनात जिस्म जो जहां है वहीं रह जाएगा, और डाल दीजिए रूह तो जो हाथ यहां है वो सरहाने से नहीं उठेगा, यहीं से उठेगा। और पढ़े लिखे लोगों को बड़ी अच्छी एक मिसाल घड़ी से दे रहा हूं। घड़ी के पीछे होती है इसकी एक रूह, 10 रुपए में मिलती है। क्या कहते हैं उसको? सेल, बैटरी। आप घड़ी वहां है, इधर है, बैटरी पीछे की निकाल लीजिए। अभी 4:20 या 25 मिनट जो भी हुए हैं, घड़ी निकालिए, बैटरी निकाल लीजिए। सेकंड वाला जहां था वहीं रुकेगा, मिनट वाला जहां था वहीं रुकेगा, घंटे वाला कांटा जहां था वहीं रुकेगा। आधा घंटा के बाद उसमें फिर सेल डालिए तो अब आधा घंटा के बाद घड़ी नहीं चलेगी। इधर सेल डाला, जहां रुका था वहीं से चलेगा। क्या कह रहा हूं मेरे भाई? सेल डाला, जहां छोड़ा था वहीं से निकलेगा। अली और मोहम्मद है रूहे कायनात। मेराज में जैसे ही इनको बुलाया अल्लाह ने, कायनात ने अपना सिस्टम रोक दिया। वजू का पानी अपनी जगह, बिस्तर की गर्मी अपनी जगह, जंजीर दर अपनी जगह। जैसे ही जमीन पर आए, कायनात का सिस्टम जारी हुआ, जो जैसे था एज इट इज मिल गया। सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो जहां जैसे था वैसे ही वर्क शुरू। बस मेरे भाई, ये मशवरा है मेरा अपने भाइयों को। अदावत अहले बैत में ऐसे ऐसे बेतुके दलील न लाइए कि जिससे तौहीन रिसालत भी हो जाए और आपके बुजुर्ग बच भी ना पाए। डबल गुनाह होगा। एक तो नबूवत की तौहीन आपके मुंह से हो जाएगी। ये कितनी बड़ी तौहीन कर दी आपने कि कुत्ता रसूल के घर में ले आए। दरवाजा नहीं होता था। मैं समझता हूं पूरी तारीखी एविडेंस से मैंने आप हजरात को समझाने की कोशिश की कि दरवाजा होता था। शर्म आती है। बस सुनिए एक वाकया, मजलिस तमाम कर दूं। एक आज भी वो फैमिली है, शायद कभी मैंने आपको सुनाया हो, नहीं सुना मुझे याद नहीं। एक फैमिली है लाहौर की, वो अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बहुत बड़े लोग हैं और उनके पास अपना शुगर मिल है। अरबपति आदमी। उनको 2 बेटी दी है अल्लाह ने। तो वहाँ अमेरिका में वाशिंगटन वर्जीनिया में जहाँ मैं ठहरता था, वो उनके दोस्त थे। वो जो आए तो उन्होंने तारुफ मेरा कराया। तारुफ कराते कराते बताया कि ये ऐसे ऐसे हमारे यहाँ अशरा पढ़ने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे मौलाना साहब लॉ भी किए हुए हैं, LLB है। तो उन्होंने एक दिन खाने पर मुझसे कहा कि मौलाना साहब आप वकील हैं तो मुझे ज़रा पेश बताइए। हमारे पास 2 बेटी है, हमको कोई बेटा नहीं है, और हमारी सुन्नी लॉ के हिसाब से हमारी 70% मिल्कियत भतीजों में बढ़ जाएगी, भाइयों में बढ़ जाएगी, और हमारी दोनों बेटियों के हिस्से में 30% आएगा, जो हमारा लॉ है बंटवारे का। तो आप कुछ तरकीब बता दो। मैंने उनको तरकीब बताया कि आप ऐसा करें कि कागज़ पर सिविल SDO के यहाँ जाके आप वसीयत कर दें कि मैं शिया हो गया हूँ, लिहाजा हमारा विल, हमारा वो बंटवारा, डिवाइडेशन शिया अकायद पर हो। आप जो हैं वो रहें, बंटवारा आपका शिया अकायद पर होगा। शिया में औलाद होना शर्त है, बेटा बेटी की शर्त नहीं। पूरी मिल्कियत आपकी आपके बेटे को आ जाएगी। वो गए वहाँ, ये काम करके चले आए। फिर उसके बाद फिर वहाँ जाके एक बहुत बड़े शिया आलिम दीन से मिले। तो उन्होंने भी वही बताया जो हमने बताया था कि हाँ, वो अगर आपने शिया अकायद के पेपर बना लिए हैं तो बंटवारे में पूरी मिल्कियत आपके बेटी को मिल जाएगी। ठीक है। एक दिन वो दोनों खाना खा रहे थे और सब घर वाले लोग एक साथ खाना खाते थे। तो उन्हें हुआ कि भाई सदियावर साहब फिर दोबारा आए हुए हैं, उनको बुलाइए। अब हम मुहर्रम में कहाँ वहाँ जाते इधर उधर, लेकिन खैर बहरहाल जिद किया तो 12 मुहर्रम के बाद हम चले गए उनके यहाँ खाना खाने।
खाना खाने गए तो वो दोनों बच्चियां और वो सब बहस होने लगी। होते 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 मैंने कहा आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया, मैं तो फला जगह आता था महदीस पढ़ने। कहने लगे नहीं वो अब जगह जुमला देखिएगा कैसे हैमरिंग होती है। उन्होंने कहा मौलाना साहब हमको शीयत से दिलचस्पी हो गई, जो हम चाहते थे वो हो गया। हमने किस बात ने आपके अंदर दिलचस्पी पैदा की? उन्होंने कहा किस बात ने दिलचस्पी पैदा की? इस बात ने की कि जो फिरका बाप को बेटी बाप का की विरासत बेटी को दिलवा सकता है, तो जो यहां औरतों को हक दिलवा सकता है वो जन्नत भी दिलवा सकता है। तो जरा हम आपके फिरके के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मैंने कहा आप आस्क कर लीजिए, पूछ लीजिए, हमारा ईमेल है। होते होते कह लेगा अच्छा मौलाना साहब कोई एक बात आज बता दीजिए। हमने कहा एक बात सिर्फ आज बता देता हूं, और वो ये कि हम लोग अहले बैत के मानने वाले हैं। आपको भी मानना है, नमाज में पढ़ते हैं आप, आले मोहम्मद पर सलावात ना पढ़ेगा तो आपकी भी नमाज ना होगी। आए मोहब्बत खाली शिया के लिए नहीं आई है, पूरे मुसलमान के लिए आई है। तो आपको भी मोहब्बत करना है। आप नहीं करते, हम करते हैं, बस यही फर्क है। नहीं नहीं करते तो हम लोग भी हैं। हमने कहा झूठ ना बोलिए, अगर करते होते तो आपके घर की औरतें ये 15 मुहर्रम को चूड़ियां ना पहने होती। क्यों? हमने कहा हमारे यहाँ गम मनाया जाता है, तरीका उनका बताया होता है। खैर बड़ा लंबी तो चौड़ी तकरीर छोड़िए, इन शॉर्ट मैंने उनको बताया कि हम लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। जरा सा ये बताइए कि एक औरत जिसके यहाँ विलादत होने वाली हो, उस वक्त एक औरत को औरत की जरूरत ज्यादा होती है कि नहीं? कल्याण होती है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं। एक औरत को उस पीरियड में औरत की जरूरत होती है। मैंने कहा आप जरा सा जाके अपने उलमा से पूछिए कि बीबी पाक के पहलू पर जब दरवाजा गिराया गया, किसने गिराया हमको नहीं मालूम। किसी गुंडे ने, लोफर ने, किसी ने भी किया होगा ये काम, जिसने भी किया आप पता लगाइए, हमको उससे मतलब नहीं है। दरवाजा गिरा ये बात तय है। ये किताब है जिसमें बीबी के दरवाजा गिरा और एवॉर्शन हो गया, 5 महीने का बच्चा शहीद हुआ। सवाल सिर्फ ये है कि ये जो उम्महाते मोमिनीन हैं, ये हमारी माँ है, इन्होंने हमको जन्म तो नहीं दिया है ना? नहीं, तो फिर माँ क्यों है? कुरान ने एहतराम में माँ बनाया है। ठीक, अगर कुरान, जुमले सुनना मेरे भैया, अगर कुरान ने एहतराम में इनको माँ कहने का हुक्म नहीं दिया होता, तो जैसे हम ज़ौजा नूह कहते हैं, जैसे हम ज़ौजा लूत कहते हैं, वैसे ही हम ज़ौजा मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। हम अम्मा ना कहते, हम उम्मुल मोमिनीन ना कहते, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि कुरान ने कहलवाया है। और अगर कुरान ना कहता तो हम ना कहते। कुरान ना कहता कि इनको माँ कहो, फिर भी फातिमा इनको माँ कहती। नहीं हजरात, ज़हन में आपके नहीं आया, मैं कहाँ ले आया? कुरान अगर हमसे कह रहा है कि तुम माँ कहो तो हम कह रहे हैं, कुरान ना कहता तो हम ना कहते। लेकिन कुरान ना कहता इनको माँ कहने के लिए, जब भी फातिमा तो इनको माँ कहती, इसलिए कि रसूलुल्लाह की वो ज़ौजा थी, ये रसूल की बेटी थी। ये तो खुदा की खुदाई में माँ कहती, इसलिए कि बाप की ज़ौजा थी, है ना भाई? वो तो माँ कहती ना, बाप निकाह करके आया था ना। हाँ वो कहती। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल फातिमा तो कहती। कोई रवायत दिखा दीजिए कि फातिमा जहरा ने माँ कहा हो। जय छोड़िए वो भी। इस पीरियड में कौन औरत आई नबी की अज़वाज में से कि बेटी तू तो डायरेक्ट हमारे शौहर की बेटी है, सगे सौतेले की बात क्या होती है? तेरे घर पर दरवाज़ा जलाया गया, पहलू शिकस्ता हुआ, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और फिर एक ज़ौजा तो इतना बदला लेने की आदी थी कि घर से निकलकर सैकड़ों मील का सफ़र करके मदीने से बसरा आई। न इनका ख़ानदान, न इनका कबीला, मैका कबीला बनी तैम में
ससुराल कबीला है बनी हाशिम में, बदला लेना है बनी उमैया का। क्या रिश्ता। वहां ऊंट पर सवार होकर चली गई। बेटी के पहलू पर जिसने दरवाजा गिराया, अम्मा ने नोटिस नहीं लिया। अरे जनाब, वो जाके जब उसने अपने आलिम से सवाल किया, ऐसे चक्कर में पड़ा कि जब दूसरे साल गया तो शुक्र परवरदिगार है, घर में एक जगह लिखा हुआ था या गाजी अब्बास, एक जगह लिखा था या हुसैन। सारे घर के लोग काले लिबास पहने थे। हमने कहा ये क्या हुआ? कहने लगे मौलाना हम सब के सब शिया इस्नाशरी हो गए। अब समझिए आप, फातिमा की एक कुर्बानी, आ रहा हूं यहां के बाद मसाइब पर, फातिमा की एक कुर्बानी, फातिमा का एक फिदक, सुबह कयामत तक मजहब हक में दाखिले का एक दरवाजा है जो सैयदा ने खोल दिया। जो लोग हमारे शिया भाई भी नासमझी की तरह बात करते हैं कि अली ने क्यों नहीं ले लिया, दरवाजा अली बंद कर देते हैं, सुबह कयामत तक दरवाजा खुला है। बस मेरे सरकार, फातिमा का घर जलाया गया। सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन नहा का नौहा पढ़ा बीबी फातिमा ने। उम्मत से बेगैरती की हद कर दी उम्मत ने। रसूल की बेटी का जनाजा रात की तारीकी में उठा। अली शहीद हुए तो निशाने कब्र मिटाया गया। अदावत की भी एक हद होती है। हसन को ऐसा जहर दिया कि तारीख गवाह है कि उस जहर का बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा इमाम हुसैन ने जमीन पर गिराया तो जमीन उबलने लगी। सोचिए जिगर गोशाए रसूल के दिलो जिगर का क्या आलम हुआ होगा उस जहर से, जो जिगर के 72 टुकड़े कट 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 के गिर गए। करबला के मैदान में नबी का वो नवासा जिसको कौम ने रसूलुल्लाह के पुष्ट पर देखा था, रोज़े ईद जिसके लिए नाका बने थे, वही हुसैन जिसके लिए जनाब ज़ैनब का एक फिक्रा है, तिले ज़ैनबिया से पुकार के कहा था, नाना क्या ये आपका वही हुसैन है? नाना ये आपका वही हुसैन है? यानी अब ज़ैनब जैसे फूट पड़े देख के, क्या चारों तरफ से दुश्मनों का नरगा है, बीच में सर सजदे में रखे हुए फातिमा का लाल है। इलाही कद वफाई तो बेअहदी कूफी बेअहदे का, ए मेरे अल्लाह हमने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आजादारान मजलूम करबला बहन देखती रही, इधर शिमरना पाक इरादे से आगे बढ़ा। अब जो गुलूए हुसैन पर खंजर चलाने लगा। खत्म हो गई मजलिस। एक दकीके के बाद जब शिमर ने खंजर चलाया तो चूंकि पत्थर पर उसने तलवार को मार के उसके धार तोड़ लिए थे, हुसैन की रगें प्यास से इतनी ऐंठ गई थी कि खंजर सीधा चलने न पाया, उलझ जाता था। तो शिमर ने उठा के मारना शुरू किया। एक बार, दो बार, तीन बार। ये दरबार मुख्तार में जब शिमर ने बताया कि जब मैं खंजर मारता था, कभी कहते थे नाना रसूल अल्लाह, कभी कहते थे ये मेरे बाबा, कभी कहते थे भैया हसन कहाँ हो। आखिरी जुमले तड़प के रोएंगे आप। मुख्तार के दरबार में शिमर कहता है, एक बार जब मैंने मारा तो हुसैन के लबों में था अम्मा। कहता है जब 17वां घाव और आखिरी खंजर मारा तो लबे हुसैन पता भैया अब्बास, भैया अब्बास। सर तन से जुदा हो गया, लबों पर अब्बास का नाम था, मेरा मौला हुसैन।
अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही तेरी अज़मत व जलालत का वास्ता है, जो हम में परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। हालात हाज़रा में हम सब की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। पाक परवरदिगारा, जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात में कोई बीमार है उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में तेरी बारगाह में खुसूसी दुआ है कि हम सब की इस जलीलुल क़द्र इबादत कबूल फरमा। इन आंसुओं को रुमाल फ़ातिमत ज़हरा में जगह इनायत फरमा। इस मजलिस में जितने भी मोमिन मोमिनात, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत जो भी आए, तमाम आने वालों की हाज़िरी को बहुज़ूर इमाम ज़माना शरफ़ कबूलियत इज़्ज़त से नवाज दे। ए मेरे अल्लाह, तमाम उलमा, खुतबा, शोराए अहले बैत, ज़ाकिरीन कराम, नौहा खां, मदह खां, मरसिया खां, सोज़ खां, मातमदार, एक एक अज़ादार की हिफाजत फरमा। तमाम मराजाए कराम की हिफाजत फरमा। खुसूसन आगाए सिस्तानी को तूल उम्र अता फरमा। वारिस करबला, मुंतकीम खून हुसैन, हज़रत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। आप हज़रात से गुजारिश एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा कर अली हसन मरहूम इब्ने मोहम्मद हुसैन मरहूम इब्ने अली मरहूम वल्द अली हसन मरहूम शहीदा इब्ने अब्बास शहीद इब्ने अब्बास मरहूम वल्द अली मरहूम इब्ने अली मरहूम की रूह को इसाल फरमा। वल्द इब्ने अली मरहूम की रूह को इसाल फरमा।